हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एन ट्यूटोरियल। मैं जगन्नाथ गोराय। आज मैं आपके साथ थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपका एक वीडियो लाने जा रहा हूं। इसका नाम है टर्मिनोलॉजी ऑफ रेडियल कैम। टर्मिनोलॉजी ऑफ रेडियल कैम, और ये है चैप्टर कैम एंड फॉलोअर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना फिर कोई आपका न्यूमेरिकल भी नहीं बनेगा और नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा इस चैप्टर में। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर मेरा चैनल जे एन ट्यूटोरियल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अच्छे लगे, अगर वीडियो देख के पूरा वीडियो अगर देख के अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड। स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट। फ्रेंड, ये आप देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, ये दो पार्ट है। पहला जो आप ये पार्ट, इसको आप कह सकते हैं दैट इज कैम, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ये कहेंगे हम फॉलोअर। और इस फॉलोअर इस गाइड के गाइडेंस में ही ये वर्क करेगा फॉलोअर। और फॉलोअर जो वर्क करेगा वो रेसिप्रोकेटिंग, मतलब ऊपर नीचे, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा। बट मैंने क्या किया, फॉलोअर को एक रोलर फॉलोअर, इसको दूसरा, ये कौन सा फॉलोअर है, रोलर फॉलोअर है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर हमने नाइफ एज फॉलोअर लेता, ठीक है, तो उसका कुछ और प्रोफाइल होता। लेकिन चलिए हम पहले उसी बीच में हम समझा देंगे नाइफ एज फॉलोअर के लिए क्या बनेगा और रोलर फॉलोअर के लिए क्या बनेगा, टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी तो लगभग सेम रहेगा, कुछ चेंजेस आ जाएगा। बट पहले रोलर फॉलोअर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रोलर फॉलोअर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोलर फॉलोअर जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस और इस सेंटर का एक्सिस सेम है, मतलब ये रेडियल कैम फॉलोअर है, ठीक है। इसका सेंटर हम देख पा रहे हैं, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट को अगर इसका रेडियस आर है तो, और इस रेडियस से अगर हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल अच्छा बने या नहीं बने, बट हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ये सर्कल बनता है तो दैट इज दिस सर्कल इज नोन एज ए बेस सर्कल, ठीक है। ये कौन सा सर्कल है, बेस सर्कल है, ठीक। और बेस सर्कल के जो यहाँ पे ये पाथ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज द कैम प्रोफाइल, दिस इज कैम प्रोफाइल। ये हमारा ये कैम प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये कैम, इसी पाथ पर क्या होगा, फॉलोअर फॉलो करेगा। बट नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, ये इस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, कैम प्रोफाइल। अब क्या है कि इस पॉइंट को, जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रेस पॉइंट। दिस इज ट्रेस पॉइंट। जब ये पॉइंट इस पाथ को ट्रेस करेगा पैरेलली, इस पाथ को मान लीजिए इस तरह का, इस पाथ को पैरेलली ट्रेस किया जा रहा है, ये ट्रेस कर रहा है ये पॉइंट, तो ये हम देख रहे हैं कि ये ट्रेस इसके पैरेलल कर रहा है, किसका, कैम प्रोफाइल के पैरेलल कर रहा है। तो इसको कहेंगे पिच कर्व, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, पिच कर्व। और ये सेंटर जो हमारा दूसरा एक रेडियस मिला, ठीक, ये दूसरा एक रेडियस मिला, जिससे क्या है कि हम एक सर्कल बनाएंगे। ये बनेगा हमारा, इसका नाम, इस सर्कल का नाम होगा प्राइम सर्कल। इसको किस नाम से जानेंगे, प्राइम सर्कल, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना, हमने अभी तक ये जाना कि जब इस पॉइंट से ये सर्कल आर लेकर जब हमने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल को कहते हैं बेस सर्कल। और जब इससे एक पाथ कैम बनाते हैं, कैम प्रोफाइल बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं जिसके फॉलोअर फॉलो करे, तो उसको बोलते हैं कैम प्रोफाइल, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजी हम जान गए। तीसरा टर्मिनोलॉजी ये है
तीसरा टर्मिनोलॉजी है कि जब ये इस पॉइंट को जिस सेंटर का, किसका सेंटर, ये रोलर का सेंटर है, ये ट्रेस पॉइंट है। अगर ये ट्रेस पॉइंट सेम पाथ को अगर फॉलो करता है, ठीक है, किसके, कैम प्रोफाइल का पाथ को, तो इसको कहते हैं पिच कर्व। ठीक, ये हमने जान गया। और पिच कर्व के बाद अगर पिच कर्व सेम उस वही सेंटर से, सेम सेंटर से हमने अगर इसको क्या कहें कि नेक्स्ट रेडियस आर दे देते, कैपिटल रेडियस, और वहाँ सेम सेंटर से अगर मैंने फिर एक रेडियस निकालता यही पिच कर्व का, पिच कर्व के अलोंग, तो क्या होता है, ये हमें प्राइम सर्कल बोलता है। ये हमें क्या मिलता, प्राइम सर्कल। तो प्राइम सर्कल नेक्स्ट मुझे मिल गया प्राइम सर्कल। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट आते हैं हम, अब नेक्स्ट आते हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान के चलिए कि एक मैंने पॉइंट ले लिया, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो क्या कर रहा है, फॉलोवर यहाँ पे मोशन कर रहा है, इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है। क्योंकि हर जगह पर अगर ये फॉलोवर अलग अलग जगह पे हर पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट जब ये पॉइंट ऊपर आ जाता है तो ये क्या होता है, इसके जब ये पॉइंट इस पॉइंट के जगह पे होगा, इस यहाँ पे ट्रेस पॉइंट इस जगह पे होगा, तो फॉलोवर क्या होगा, इस शेप में होगा। जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो हमारा जो मोशन बनेगा दैट इज़ द फॉलोवर मोशन, इसको हम लोग कह सकते हैं फॉलोवर मोशन। और हमने क्या किया, एक पॉइंट, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा और उससे एक नॉर्मल ले लिया। हमने क्या लिया, एक नॉर्मल लिया। तो नॉर्मल और ये जो फॉलोवर मोशन के बीच में एक एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा अल्फ़ा। दिस इज़ द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। क्या है, इसको मैक्सिमम प्रेशर एंगल, एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ दिस पिच सर्कल एंड फॉलोअर मोशन। तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर एंगल। ठीक है, और यही पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पिच पॉइंट। ठीक, बट एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि पिच सर्कल किसको कहते हैं। पिच सर्कल सेम पॉइंट और ये रेडियस, मतलब यहाँ से हम जो रेडियस लेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, रेडियस, पिच रेडियस, और ये पिच रेडियस को लेकर हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्कल बनाएंगे और ये मेरा बनेगा पिच सर्कल। ठीक है फ्रेंड, देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सर्कल बन जा रहा है, तो जिसके कारण हम थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट और बचता पिच सर्कल के बाद ये हमारा जो पाथ है, ये जो पिच कर्व का पाथ है और कैम प्रोफाइल है। कैम प्रोफाइल जब हमारा कैम प्रोफाइल पे इस पॉइंट पे जब हमारा फॉलोवर रहेगा, मतलब ये पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, इस पॉइंट ये जाकर यहाँ जब ऊपर पहुँचेगा तो क्या होगा, फॉलोवर क्या होगा, ऊपर मूव करेगा। मान के चलिए कि सबसे ऊपर यहाँ तक मूव किया था हमारा फॉलोवर, मतलब यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ तक हमारा फॉलोवर लेके गया था। ठीक है, मान के चलिए यहाँ तक फॉलोवर यहाँ तक गया था, तो ये मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, थोड़ा हम लोग और थोड़ा सा इसको रेड से दिखाते हैं, यहाँ तक गया था फॉलोवर मैक्सिमम डिस्टेंस, और सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये पॉइंट क्या करेगा, पिच यहाँ तक लेके आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, जिसमें मतलब जहाँ से जहाँ तक फॉलोवर हमारा, जहाँ से जहाँ तक, ठीक है, ये अप डाउन कर रहा है, एक मोशन दे रहा है, दिस इज स्ट्रोक, दिस इज स्ट्रोक। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा नाम से हम जानेंगे दिस इज लिफ्ट। ठीक है फ्रेंड, ये लिफ्ट मतलब फॉलोअर सबसे लिस्ट मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस तक का जो दोनों का जो भी हमारा डिफरेंस बनेगा दैट इज द स्ट्रोक, और उसको दूसरे नाम से जानेंगे लिफ्ट। हम लोग यहाँ पे 3 नाम से जानेंगे, स्ट्रोक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और लिफ्ट को, ठीक है, हम लोग 3 नाम से जानेंगे। पहला राइज, दूसरा ड्वेल एंड तीसरा
रिटर्न। कहने का यहाँ पे 3 पॉइंट राइज। राइज मतलब जब ये हमारा, नेक्स्ट हम यहाँ पे छोटा सा एक बना लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये हमारा कैम प्रोफाइल है, ठीक है, कैम प्रोफाइल है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट से जब मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक आया तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, जब यहाँ पॉइंट आया तो क्या बना, राइज बना, दैट इज राइज। फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। कांस्टेंट मतलब यहाँ पे ना अप होगा ना डाउन होगा, ठीक है। ये पॉइंट जब ऊपर जाएगा, जब ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा और ना ऊपर जाएगा ना डाउन, नीचे जाएगा फॉलोवर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बनेगा 12। फिर जब ये पॉइंट से जब ये नीचे जाते जाएगा, फॉलोवर जब नीचे आएगा, मतलब इस पॉइंट तक वो मान के चलिए कि नीचे आया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा रिटर्न। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट लास्ट, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा इसमें भी हमारा कांस्टेंट मोशन रहेगा, मतलब ना अप होगा ना डाउन होगा, दैट इज 12, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा था कैम प्रोफाइल, और कैम प्रोफाइल का टर्मिनोलॉजी था। तो फ्रेंड इस वीडियो को अगर आप पूरे समझ गए और अच्छे से आप इस चीज़ को आप अच्छे से मतलब क्लियरली समझ गए, तो फ्रेंड आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और इसमें लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए। फ्रेंड मैंने एक बताया अभी कि ये अगर ये कैम प्रोफाइल है, ठीक है, और मैंने अगर नाइफ एज लिया, ठीक है, नाइफ एज, तो नाइफ एज होगा तो क्या होगा, तो ये जब मेरा नाइफ एज होगा तो ये पॉइंट मेरा ट्रेस पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, ये मेरा ट्रेस पॉइंट बनेगा, ठीक है। और ट्रेस पॉइंट बनेगा तो जब मेरा यहाँ सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है तो इसका रेडियस तो ये रहेगा, और इसका सर्कल बनेगा क्या, बेस सर्कल ये बनेगा, हमारा बेस सर्कल बनेगा। अब ये ट्रेसिंग पॉइंट का जो कैम प्रोफाइल बनेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, क्या कहते थे, जब सर्कल ट्रेस पॉइंट जब बनाता था तो उसको कहते थे पिच कर्व भी इसी पे आ जाएगा, ठीक है। अगर पिच कर्व भी इसी पॉइंट पे आ जाता है और ये मतलब कैम प्रोफाइल भी सेम पॉइंट पे आ जाता है, तो हमारा ये किसके लिए, नाइफ एज फॉलोवर के लिए, नाइफ एज फॉलोवर के लिए ये सेम हो जाता है। लेकिन हमने इस चीज़ को अलग समझने के लिए क्या किया, हमने अलग समझने के लिए क्या किया था कि हमने रोलर फॉलोवर के लिए लिया था। ये बेस सर्कल था, और इसी में हमारा प्राइम सर्कल भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ को आप दोनों से कंपेयर करिएगा, हमारा जो टर्मिनोलॉजी इसमें पढ़ रहे हैं और रोलर फॉलोवर में, तो आप लोग का दोनों का अलग अलग ही आएगा। तो फ्रेंड ये सारा हमारा टोटल वीडियो था। थैंक यू।